आएगे ना आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा और इनके मुलाकात रोज कानी बिलैया से होत। अल्लाह जाने खुदा कानी है कि बिलैया कानी होत। हाँ। जब माँ नेक होती है तो औलादे नेक होती। इसीलिए तफसीर नईमी में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं। बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं। और मादने जर मादने फौलाद बन सकते नहीं। जैसे लोहा सोना नहीं हो सकता ऐसे बेअदब माँ से बाअदब बच्चा नहीं। क्या बात है। इसीलिए ऐ लोगों जब निकाह का वक्त आए तो लड़कियां दीनदार तलाश करो, दौलत न देखो, जहेज न देखो। हजरत सैयदना अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जो किसी लड़की से शादी करे उसकी दौलत को देखकर कि ये दौलत लेके आएगी, तो हजरत अली कहते हैं खुदा की कसम उसकी ज़िंदगी में मुहताजी के दिन ज़रूर आएंगे। वो इंसान ज़रूर मुहताज होगा जो ये सोचकर शादी करे कि ये लड़की मालदार है, हमारे पास जहेज लेके आएगी। ऐ मुसलमानों, जहेज का मामला बंद करो। अल्लाह दे तो अपने लड़की को दो, देना मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन मांगना हराम है। ना मांगो, खुदा से मांगो, अल्लाह से मांगोगे अल्लाह तुम्हें बेशुमार अता फरमाएगा। आज ये मदरसे के आंगन में जलसा है। आज हम और आप इल्म के बारे में नहीं सोचते। आज आलिमों के लोग दुश्मन हो गए, मौलवियों के दुश्मन। होटल पे बुराई किसी शराबी की नहीं करेंगे, जी किसी जुआरी की नहीं करेंगे, किसी जानी की नहीं करेंगे। होटल पर बैठेंगे तो मौलवी की बुराई करेंगे। ऐ मौलवी की बुराई करने वालों, मौलवी भी इंसान ही है तुम जैसे, इनसे भी कमी हो सकती है। ये फरिश्ते नहीं है, ये भी इंसान हैं। शैतान इनके पीछे भी है, आपके साथ भी है। जब रसूलुल्लाह के साथ शैतान था, लेकिन रसूलुल्लाह की वजह से वो शैतान, एक रवायत में है कि वो हिदायत पा गया। शैतान सबके साथ में है, इनके साथ ज़बरदस्त शैतान है। इनसे भी गलती होगी तो आप इनकी गलती आकर इनसे कहो, इनको सुधारो। आप होटल में वो बताओगे तो जब मौलवी आलिम बुरे हो जाएंगे तो तुम दीन किससे सीखने जाओगे बताओ। कुरान की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम, मोहम्मद तुम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। सरकार मर्दों के बाप नहीं, बच्चों के बाप तो हैं। सरकार के 11 बीवियां थीं, 11 बीवियों में 10 बीवियों से कोई बच्चे नहीं हुए। 10 बीवी से कोई बच्चे नहीं। एक बीवी थी खदीजा, जिससे 2 लड़के पैदा हुए और 4 लड़कियां पैदा हुई। और सरकार की एक लौंडी थी, लौंडी माने बांदी, नौकरानी जिसको कहते हैं। उससे एक लड़के पैदा हुए इब्राहिम, उस लौंडी का नाम था मारिया किब्तिया। 3 बच्चे सरकार से पैदा हुए, तीनों बचपन में इंतकाल कर गए। तो मक्का के दुश्मनों ने नबी करीम को नहसी कहना शुरू कर दिया था। क्या कहना शुरू कर दिया था बोलो। आज भी जिन औरतों से बच्चे नहीं पैदा होते तो उनको और लोग नाहसिन कहते हैं। और सबका छोड़ दो, डैन ससीवा सबसे पहले कहा था, नासिनिया। ये कुफ्र की बोली है। ये बोली न बोलो गोया कि अल्लाह की मशीयत पर तुम निशाना लगाते हो। अल्लाह जिसे चाहे औलाद दे, जिसे चाहे न दे, किसी की बस में नहीं है। नबी करीम को भी मक्का के लोगों ने नहसी कहना शुरू किया कि 3 बच्चे थे मर गए, अब इनका
मामला ख़त्म हो जाएगा, इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, तो कुरान करीम की आयत अल्लाह ने उतारी, सूरह कौसर। जिब्रील से फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब को नासी कहते हैं, जाके पैगाम सुना दो, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने तो तुमको हौज़े कौसर अता किया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कौसर का मालिक तुमको बनाया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो अपने रब के शुक्र में नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, बेशक नहसी कहने वाले तुमको खुद ही नहसी होंगे, उनकी नस्लें मिटेंगी, तुम्हारी नस्ल नहीं मिटेगी। आज अभी हजरत नात पढ़ रहे थे कि यजीदी हजरत कह रहे थे, ताज्जुब है कि करबला में जो कत्ल हुए वो ख़ानदान बाकी है और जो कत्ल नहीं हुए वो ख़ानदान फना है। यही मतलब है। बहर कैफ सरकार किसी मर्दों के बाप नहीं, वलाकिर रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमन नबीयीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा हुजूर से पूछने लगे, अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं? कहा आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तो सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद जब कोई नबी नहीं आएगा तो हम लोग दीन किससे सीखेंगे? दीन कहाँ सीखेंगे? कौन बताएगा दीन हमको? तो सरकार ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत में जो उलमा होंगे वो तुमको दीन सिखाते रहेंगे। मेरी उम्मत के उलमा से तुम्हें दीन की दौलत मिलती रहेगी। ऐ लोगों, जब आलिमों की बुराई करोगे तो दीन किससे सीखने जाओगे? विधायक जी से, प्रधान जी से जाओगे वजू का मसला पूछने? लिहाजा ऐ लोगों, अपने आलिमों से मोहब्बत करो, इनके अंदर गलती हो सकती है, जब गलती हो तो इनको तन्हाई में तुम बताओ, कह दो तुम आलिम हो, तुम जमात से नमाज नहीं पढ़ते, लोग बुरा कहते हैं, तुम नहीं पढ़ोगे तो हम लोग देख करके क्या करेंगे? लिहाजा आप जमात से नमाज पढ़ा करो। अगर होटल में नमाज के वक्त देखो तो आप इनको टोको, वहाँ बुराई ना करो इनकी, बल्कि खुद टोको, और इस्लाह हो जाएगी तो अल्लाह ताला आपको उसका सवाब अता फरमाएगा। लेकिन आलिमों की बुराई ना करो, ये मदरसा, इस मदरसे से लगाव पैदा करो। आज आप लोग उर्स में आए हो, बुज़ुर्गों के उर्स में, तो यहाँ से भी कुछ लेके जाओ। आज उर्स क्यों होता है? मरने वाले तो दुनिया में बहुत मरते हैं, लेकिन सबका उर्स होता है? नहीं होता। तो उर्स में आए हो तो साहिब मदार से फ़ैद हासिल करो। मरना सबको है, मरो तो ऐसी मौत मरो कि आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें। याद रखो, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हैं, रमज़ान का महीना आया, 3 तारीख थी रमज़ान की, मलकुल मौत आए रूह कब्ज़ करने के लिए। हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौती, जब मौत का फरिश्ता फातिमा के दरवाजे पे उतरा, वक़रा अल बाब, और हज़रत फ़ातिमा के दरवाजे को खटखटाया। हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, कौन? बताया, मैं मलकुल मौत हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो फ़ातिमा ने कहा था कि मलकुल मौत फरिश्ते सुन ले, ज़िंदगी गुजर गई फ़ातिमा की, मुझे किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, लिहाजा मरते वक्त मेरा ईमान गवारा नहीं करता कि तुम मेरे चेहरे को देखो, वापस जाओ। मलकुल मौत वापस हो गया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। अब इससे अंदाज़ा लगाओ, आज लोग कहते हैं कि वो भी इंसान, हम भी इंसान। अरे नबी का मामला छोड़ो, नबी की औलाद बेटी फातिमा को देखो कि मलकुल मौत आए हैं तो वापस हो रहे हैं। हमार तुम्हार देखे थे बप्पा लेटे हैं, लड़कवे चारों तरफ से घेरे हैं, अब्बा ये बात, अब्बा वो बात, अत्ते में यहाँ बप्पा सट्ट से गायब, हाथ दे, अरे बप्पा मर ही गया। अब रोना चिल्लाना शुरू हुआ,
और रोवे खातिर कुछ मेहरवे एडवांस बलाई जाते, कुछ मेहरवे होते मोहल्ला में यहाँ हल्ला मचावे खातिर आई हैं, चिल्लाते चिल्लात गिरी धूम से, लागत है इन्हू मर गई हैं साथ। और जब जनाजा उठी तब पतोइहा, वो पतोइहा जो ने गिलास पानी हाली न दी, वो ई मेर रोई अराराय गिरी धमाक से। फिर उठाई है, फिर छोड़ो गिरी, लागत है मामला यहू के आखिरी। जिंदगी में गिलास पानी न दे हैं, और जब ससुर सास मरी हैं तो ई मेर रोई है कि दुनिया जान जाए कि बहुत ही का खला है। वो रोना हकीकत का नहीं, वो मक्कारी वाला रोना है। मक्कारी खुदा को पसंद नहीं है। रो रही हो, आला हजरत फरमाते हैं आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। तो मौतें सबकी बराबर नहीं। आज आदमी मर जाए तो फौरन बर्फ की सिल्लियां लगाई जाती हैं, एक रात रोकना हो तो अब तो चारपाइयाँ तैयार हुई हैं एसी वाली, बोलो। लेकिन हजरत सुलेमान पैगंबर की जिंदगी देखो कि वो फिलिस्तीन जहाँ बैतुल मुक़द्दस है, जिसकी लड़ाई चल रही है, उस बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी थी? सुलेमान अलैहिस्सलाम के अब्बा दाऊद अलैहिस्सलाम ने। और बनवा रहे थे कि जिंदगी तमाम हो गई, मौत आ गई दाऊद अलैहिस्सलाम को। जब से दाऊद की मौत आ गई तो सुलेमान पैगंबर सोचने लगे कि मेरे बाप ने बड़े अरमान से इसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन मेरे बाप की जिंदगी ने साथ न दिया, मेरे बाप की तमन्नाएं पूरी न हो पाई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इस घर को मैं बनाऊंगा ताकि मेरे बाप की रूह खुश हो जाए कि जो चीज़ मैंने सोचा था नहीं कर पाया, मेरी औलाद ने पूरी कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाने लगे, डंडा लिए थे और जिन्नातों से बनवा रहे थे। ये जौन कहा था कि उन्हों इंसान हमू इंसान, इन्हू भला कोनो जिन्नात से कुछ कह के दिखाए लिया, कह के छोड़ दो। जौन जिन्नात निगाह के लिए माँ डारी पटकत पटकत, बोलो। आज जिन्नात जी का पकड़ लेते हैं, छोड़ते हैं जल्दी के छौछे जाए परत है, या तो गाजी सरकार के यहाँ बहरेज जाओ। और सुलेमान पैगंबर, अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया का बादशाह बनाया था। जिन्नातों से कहे जिन्नात बना रहे थे, सुलेमान पैगंबर अपना डंडा लिए खड़े थे। बनाते बनाते अभी 1 साल लगता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी मलकुल मौत आ गए और रूह निकाल लिया। मलकुल मौत का इंतकाल, सुलेमान का इंतकाल हो गया। लेकिन रवायतों में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह तो मलकुल मौत ने निकाल लिया, लेकिन सुलेमान ऐसे खड़े रहे, जिन्नात बनाते रहे। हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, यहाँ तक कि रवायतों में है 1 साल लगा था बैतुल मुक़द्दस की तामीर में। 1 साल मुकम्मल सुलेमान अलैहिस्सलाम मरने के बाद भी डंडा लिए खड़े रहे। न आँखें बंद हुई, न चेहरा धूमल हुआ, न कपड़ा गंदा हुआ, न नाखून बढ़े, न बाल बढ़े, जैसे थे वैसे सुलेमान पैगंबर 1 साल तक खड़े रहे। बैतुल मुक़द्दस बनता रहा। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो दीमक डंडे में लगी और डंडा गिरा, तब सुलेमान ज़मीन पर आए। तब लोगों ने देखा तो कहा, अरे इनको तो इंतकाल किए सालों गुजर गए। अब सोचो कि क्या नबी की तरह कोई हो सकता है? बोलो मेरे भाई। आज जौन कहा था इन्हू मर जाए तो इनका ला के कोनो खम्भम बांध दो, तो कहे देखो या तो गाँव वाले भाग ले हैं, इतना बदबू करी है। नबी की तरह कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने इनके दर्जात को बुलंद फरमाया। इतना दर्जा बुलंद है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं
कि सातों आसमान के ऊपर अर्श आज़म है, लेकिन वो अर्श आज़म भी हैरत में है। आला हज़रत फरमाते हैं कि अर्श के अक़ल दंग